हेलो एवरीवन, आई एम अनुज। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग एग्जाम। लेट्स डू इट टुगेदर। तो आज हम लोग यहाँ पे इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस की कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जो स्मार्ट किडा की तरफ से हमको प्रोवाइड करे गए हैं। ठीक है। और ये हंड्रेड क्वेश्चंस होंगे, 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो अभी आपके एलआईसी के एग्जाम्स आने वाले हैं, डबल एओ का या फिर असिस्टेंट प्री का जो एग्जाम एग्जाम आने वाला है। उसमें मैं आपको पता है कि प्री में तो कुछ आप उससे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन मेंस में आपसे अलग से फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस के बारे में पूछा जाएगा। इंश्योरेंस कंपनीज के फाइनेंशियल अवेयरनेस जो होते हैं वो आपसे पूछा जाएगा। जनरल अवेयरनेस तो आएगा ही आएगा, मतलब करंट अफेयर तो आएगा, उसका सेक्शन अलग होगा, लेकिन इसका सेक्शन भी अलग होगा। ये 30 मार्क्स का आएगा आपका। ठीक है। तो 30 मार्क्स का आपका ये इंश्योरेंस अवेयरनेस आएगा। तो इसको आपको तैयार करके जाना पड़ेगा। तो एलआईसी के बारे में या फिर फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस के बारे में जितनी भी बातें होंगी, 100 क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे कंपाइल करे गए हैं इस पीडीएफ में, जो जो कि आपको यहाँ पे आप सामने दिख रही है। इंग्लिश में भी है और मेरे पास यहाँ पे देखो हिंदी में भी है ना, हिंदी में भी है ये। तो ये आपको दोनों पीडीएफ मिल जाएंगी। कमेंट बॉक्स में मैंने पिन भी कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। वहां से आप लोग ये डाउनलोड भी कर सकते हो। इसमें सारे आंसर भी गिवन है, आप लोग उसको याद कर सकते हो। अगर आपने ये कर दिया तो आपके लिए इनफ हो जाएगा। ठीक है, काफी मोर देन इनफ हो जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं इंश्योरेंस कंपनीज के एग्जाम्स में, वो यहाँ पे कवर कराए गए हैं। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट कर देते हैं यहाँ पे। और 100 क्वेश्चन है तो मैं सोच रहा था यहाँ पे कि 4 पार्ट में वीडियो बना देते हैं। 25 क्वेश्चन एक पार्ट में हो जाएगा, ताकि हम लोग अच्छे से कवर कर पाए। क्योंकि तब 100 क्वेश्चन है, मैं एक बार में बनाऊंगा तो हेक्टिक मेरे लिए भी हो जाएगा, आप भी याद नहीं कर पाओगे। तो ये मैं 4 पार्ट में बना दूंगा, ताकि आपको याद करने में आसानी रहे, और आप इसे रिपीटेड वे में देख लेना ताकि आपको याद हो जाएगा, मतलब ध्यान में आ जाएगा। तो ये फर्स्ट पार्ट होगा वीडियो का। ऐसे 3 पार्ट और आएंगे। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ आईआरडीए सिचुएटेड? तो आईआरडीए क्या होता है आपको पता होना चाहिए। जैसे अपने बैंक में क्या होता है, बैंकिंग में आरबीआई हेड होता है एकदम, है ना। तो यहाँ पे जो इंश्योरेंस कंपनीज होते हैं उनका हेड कौन है? आईआरडीए। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे सिचुएटेड है? इसका करेक्ट आंसर होगा ई, हैदराबाद। हैदराबाद में इसका हेडक्वार्टर सिचुएटेड है। आईआरडीए की फुल फॉर्म क्या होती है? ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए। आईआरडीए की फुल फॉर्म क्या होती है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आई का मतलब इंडिया। यहाँ पे देखो ये वही चीज पूछी गई है। ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन पे जाते हैं। चेयरपर्सन कौन है आईआरडीए का? हु इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ आईआरडीएआई? डीएआई है ना। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, देबेसिस पांडा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है बी। यहाँ पे हिंदी में भी यहाँ पे हर चीज लिखी गई है। ठीक है, आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ आईआरडीएआई? तो इसमें से कौन सा फंक्शन नहीं है आईआरडीएआई के? तो पढ़ लेते हैं हम लोग। प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर, प्रोवाइडिंग रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट टू लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, जो रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड कराई जाएगी जिससे वो इंश्योरेंस आके बेच पाएंगे। ठीक है। प्रमोटिंग प्रोफेशनलिज्म ऑर्गेनाइजेशन कनेक्टेड विद इंश्योरेंस एंड री इंश्योरेंस बिजनेसेस, रेगुलेटेड इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स बाय इंश्योरेंस कंपनीज। तो इसमें से बताना है आपको फंक्शंस कौन सा नहीं है। ठीक है। हालांकि ये सारे फंक्शन है। क्या इसका आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर क्या होगा? ई। ये सारे फंक्शन हैं इसके। तो ये आप याद कर लेना, क्योंकि ये आपसे अलग अलग भी पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, इसमें आपका बहुत सारा डेटा कवर हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इंडिया जीडीपी जीडीपी के बारे में पूछ लिया जाएगा आपसे, है ना। इंडिया का जीडीपी ग्रोज बाय व्हाट परसेंट इन H1 FY23? इसका मतलब क्या होता है? काफी लोगों को इसका मतलब नहीं पता होगा। FY का मतलब सबको पता होगा, फाइनेंशियल ईयर 2023 का इसके लिए बोला जा रहा है। 2023 का फाइनेंशियल ईयर बोला जा रहा है, लेकिन H1 का क्या है? जो फर्स्ट हाफ होगा ना फाइनेंशियल ईयर का, फर्स्ट हाफ, उसके बारे में बात करी जा रही है। तो उसमें क्या, अकॉर्डिंग टू द फाइनेंशियल मिनिस्ट्री, ये एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू स्टेटमेंट रिलीज इन दिसंबर 2022। तो जो दिसंबर में रिलीज की गई है उसमें कितना है, कितना बाय मतलब प्रोजेक्ट कितना करा जाएगा? यहाँ पे जो राइट आंसर होगा बी, 9.7% से आपका जीडीपी ग्रो करेगा। पिछले लास्ट ईयर कितना था 2022 का? बताना आप लोग कमेंट बॉक्स में, मुझे कमेंट में बता देना कि लास्ट ईयर कितना था। ऐसा भी डेटा पूछ सकता है ना, प्रीवियस ईयर से भी। एज पर द डेटा प्रोवाइडेड बाय द फाइनेंशियल मिनिस्ट्री, द मोदी लेड गवर्नमेंट हैज रेज्ड what amount through disinvestment and strategic scale PSU since 2014? तो 2014 से आते ही मोदी गवर्नमेंट ने कितने पीएसयू को मतलब बेच दिया है ताकि उनका फंड रेज हो सके? तो कितना लाख फंड रेज हुआ है, तो वो आपको बताना है।
तो इसमें से करेक्ट आंसर होगा सी। 4.4 लाख का जो फंड है वो रेज हो गया है। इतने उन लोगों ने पीएसयू बेचे हैं। ठीक है, दिस इन्वेस्टमेंट का मतलब बेचना, इन्वेस्टमेंट का मतलब खरीदना या फिर इन्वेस्ट करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्या बोल रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अंडरटेकन एज अ फंक्शन बाय द इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। तो पोस्ट पेमेंट बैंक जो होते हैं उनमें से इनमें से जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं कौन सा फंक्शन नहीं है। ठीक है, ये आपको बताना है। तो मैं एक बताता हूँ कि आरबीआई ने कितने पोस्ट पेमेंट बैंक रिलीज करे, तो वो 6 हैं। ठीक है, 6 अभी तक हमारे इंडिया में 6 पोस्ट पेमेंट बैंक्स हैं। ठीक है, पेमेंट बैंक्स मतलब मिनी बैंक्स हो जाते हैं। तो इनके इसमें और बैंक्स में अंतर क्या होता है ना, फिर तो आपको कहेंगे भी और भी तो बैंक्स है, पंजाब नेशनल बैंक है या फिर कोटक महिंद्रा बैंक है, ये सब में, और इसमें बैंक्स में अंतर क्या होता है। इन बैंक में अंतर ये होता है कि ये लोग लोन सैंक्शन नहीं करा पाएंगे। तो इसका फर्स्ट आंसर क्या होगा, फर्स्ट। ये लोग लोन सैंक्शन नहीं करा पाएंगे, बाकी हर चीज कर देंगे। इनके पास खुद का डेबिट कार्ड भी होगा, क्रेडिट कार्ड भी होगा, म्यूचुअल फंड भी बेचेंगे ये लोग, इंश्योरेंस भी कराएंगे, गाड़ी का इंश्योरेंस भी कराएंगे, हर चीज करेंगे, लेकिन बस ये लोग लोन सैंक्शन नहीं कर पाएंगे जिससे इनका पैसा बने। ठीक है, वो सिर्फ जो बैंक्स होते हैं, जो आरबीआई के गाइडलाइंस के अंदर होते हैं बैंक, वो करा पाएंगे, ये इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक नहीं करा पाएंगे। ऐसे सिमिलर बैंक कौन से हैं, पेटीएम पेमेंट बैंक हो गया, है ना, एयरटेल पेमेंट बैंक हो गया, जियो पेमेंट बैंक हो गया, ये सब क्या है, पोस्ट पेमेंट बैंक है ना। पोस्ट नहीं, सिर्फ पेमेंट बैंक है। बार बार मुझे पोस्ट निकल रहा है। ठीक है, 7th क्वेश्चन पे आ गए हैं। पीएलआई अ फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस स्टैंड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो पीएलआई की फुल फॉर्म आपको बतानी है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, पीएलआई की फुल फॉर्म ये सब आपको पता होना चाहिए, आईआरडीए की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। तो इसकी फुल फॉर्म है पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, जो इसका करेक्ट आंसर है डी, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। तो ये कब फॉर्म हुआ था, है ना, देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया है। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस वॉज इंट्रोड्यूस इन विच ऑफ द ईयर। ठीक है, तो किस ईयर में बॉर्न कह रहा हूँ, किस ईयर में इंट्रोड्यूस हुआ था, है ना, फर्स्ट टाइम पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस कब इंट्रोड्यूस हुआ था, किस ईयर में हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, 1884 में इंट्रोड्यूस हुआ था ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लान इज नॉट ऑफर्ड बाय पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। तो पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के हिसाब से कौन सा प्लान ये ऑफर्ड नहीं करता है। ठीक है, ये आपको बताना है। तो सुरक्षा, सुविधा, संतोष, ठीक है, सुमंगल, ये सब करता है, लेकिन ये क्षमता क्षमता नहीं करता है। ठीक है, ये चीज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्षमता। एक और है, ठीक है, वो आपको बताना है मुझे, जो चाइल्ड पॉलिसी के लिए यूज करा जाता है, उस प्लान का नाम क्या है, वो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, ये सब भी एक टाइप से सारे इंश्योरेंस ही हैं। ठीक है, ये होल लाइफ इंश्योरेंस हो जाएगा, ये एंडोमेंट इंश्योरेंस हो जाएगा, एंटिसिपेशन इंश्योरेंस हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके एक चाइल्ड पॉलिसी इंश्योरेंस है, वो आपको मुझे बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंडर अंडर द संपूर्ण ग्राम बीमा योजना व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ हाउस होल्ड टू बी कवर्ड इन वन विलेज। ठीक है, आपको मिनिमम नंबर ऑफ हाउस होल्ड बताना है जो कवर होता है एक विलेज के अंदर, कितना है। ठीक है, अंडर द संपूर्ण ग्रामीण बीमा योजना। ठीक, करेक्ट आंसर इसका होगा डी, 100। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका होगा डी, 100। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ पीपल विल नॉट बी कवर्ड अंडर पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। तो पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस जो है वो हर टाइप की पीपल को कवर करती है। ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हो गए तो आप भी इसके अंदर कवर कराए जाओगे, सेमी गवर्नमेंट पीपल भी उसके अंदर कवर कराए जाएंगे। जो प्रोफेशनल जो होते हैं, प्रोफेशनल डिग्री जिसके पास होती है, डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, लॉयर हो गया, वो सब भी इसके अंदर कवर कराए जाएंगे। ठीक है, एम्प्लॉयज ऑफ लिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी का मतलब क्या होता है, जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जो कंपनी लिस्टेड होती हैं। ठीक है, जैसे आदित्य बिरला हो गया, है ना, और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में जो कंपनियां लिस्टेड हैं उसमें जो एम्प्लॉयज काम कर रहे होंगे वो भी इस स्कीम के अंदर आएंगे। तो क्या इसका सही आंसर क्या है, ऑल आर कवर्ड। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है, ऑल आर कवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी रिकमेंडेड द इंट्रोडक्शन ऑफ रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। तो रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस जो है वो किस कमेटी के द्वारा इंट्रोड्यूस करी गई थी। ठीक है, ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मनोत्तरा कमेटी। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है मनोत्तरा कमेटी। इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, जो मतलब आपने प्रताप दुबे इन सबका तो नाम सुना ही होगा। तो मनोत्तरा क्या है, मतलब बहुत ही रिच फैमिली से हैं वो लोग, रूरल लोगों की मदद करेंगे। तो मनोत्तरा कमेटी ने रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस को इंट्रोड्यूस करा था ताकि रूरल लोगों की मदद हो पाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 13 क्वेश्चन। द इंश्योरेंस सेक्टर वाज लिबरलाइज्ड इन विच ऑफ द ईयर। ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है 2000।
द इंश्योरेंस सेक्टर वाज लिबरलाइज्ड इन 2000 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रेजेंट लिमिट ऑफ एफडीआई अलाउड इन द इंश्योरेंस सेक्टर? तो एफडीआई का मतलब क्या होता है आपको बताना पड़ेगा, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा या फिर मैं भी बता देता हूँ। एफडीआई का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो फॉरेन के लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो ग्लोबलाइजेशन हुआ था उससे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है, ठीक है। तो उसकी लिमिट क्या है, ठीक है, इंश्योरेंस सेक्टर में उसकी लिमिट क्या है, इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर वो कितना मतलब हाथ डाल सकते हैं, है ना, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जो फॉरेन के लोग होंगे, गूगल वाली कंपनी होगी या फिर माइक्रोसॉफ्ट हो गई, ये सब लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं ना प्राइवेट कंपनीज, तो कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इंश्योरेंस कंपनीज के अंदर, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है 49, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है 49 बी, ठीक है। पहले कितना था 26 था, पहले 26 था, लेकिन 2014 के बाद ये सिर्फ 49 कर दिया गया है, ठीक है। व्हेन वाज द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया प्राइवेटाइज्ड, ठीक है, ये आपको बताना है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया प्राइवेटाइज कब हुआ था? 2001, इसका करेक्ट आंसर है 2001 सी। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंडिया इंश्योरेंस केटरिंग ऑफ इंडियन नीड्स, ठीक है। तो आपको बताना है कि इंडियंस की नीड के लिए सबसे पहला कौन सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी आई थी सामने कि हम लोग इंडियंस की हेल्प करेंगे, इंश्योर करेंगे कि उनकी सारी नीड्स कंप्लीट फुलफिल हो पाए, तो वो कौन सा था? बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ इंश्योरेंस सोसाइटी, इसका करेक्ट आंसर है बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ इंश्योरेंस सोसाइटी, ठीक है। द हेडक्वार्टर ऑफ LIC इज सिचुएटेड वेयर, तो आपको LIC का हेडक्वार्टर बताना है, ठीक है। LIC का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई, करेक्ट आंसर है मुंबई। ज्यादा जितनी भी बड़ी बड़ी चीजें होती हैं उनका हेडक्वार्टर LIC होता है, सॉरी मुंबई होता है। LIC का भी हेडक्वार्टर मुंबई है, SBI का भी हेडक्वार्टर मुंबई है, ठीक है, RBI का भी हेडक्वार्टर मुंबई है, बहुत सारी बड़ी बड़ी बैंक्स हैं उनका भी हेडक्वार्टर मुंबई होता है, ठीक है। ये आपको मतलब इजिली याद हो जाएगा, लेकिन ये सब आते हैं क्वेश्चंस जो है एग्जाम में आते हैं। हु इज द हु इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ LIC का चेयरमैन कौन है, ये आपको बताना है। ये ऐसे क्वेश्चंस आपको मतलब एकदम रटे होने चाहिए, ठीक है। ये मुझे बताना ना पड़े कि हाँ LIC का एग्जाम है तो ये क्वेश्चन नहीं इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आएंगे आ भी सकते हैं, लेकिन पता तो होना चाहिए, जिस ऑर्गेनाइजेशन का आप एग्जाम देने जा रहे हैं उनके बारे में तो आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है। LIC का जब एग्जाम देने जा रहे हैं तो उसका चेयरमैन कौन है वो आपको पता होना चाहिए, तो इसका राइट आंसर होगा हेमंत भार्गवा, ठीक है, इसका राइट आंसर होगा हेमंत भार्गवा, ठीक है। तो हेमंत भार्गवा पहले MD थे, बहुत सीनियर मोस्ट MD थे ये। उसके बाद ये इनके वी के शर्मा जब रिटायर हुए थे 2018 में, ठीक है, 31 दिसंबर 2018 को रिटायरमेंट हो गया था वी के शर्मा का, तब जाके ये हेमंत भार्गवा LIC के चेयरमैन बन गए हैं, ठीक है, पहले वी के शर्मा चेयरमैन थे, ठीक। विच ऑफ द ओल्डेस्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इंडिया, तो ओल्डेस्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया का आपको बताना है, बताइए कौन सी है ये? करेक्ट आंसर आपका सी, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी। कब फॉर्म हुई थी ये? 1906, मुझे लिखने की आदत नहीं है इसलिए ऐसा बन रहा है, 1906 को ये फाउंड हुई थी, ठीक है, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, इतनी पुरानी है ये, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ फॉर्मरी सब्सिडी ऑफ GIC, GIC क्या है? जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो बताना है आपको सब्सिडरी कौन सी नहीं है ये, ठीक है, इसमें से सब्सिडरी कौन सी नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर है जनरल इंश्योरेंस कंपनी, इसका सब्सिडरी नहीं है, बाकी सब इसकी सब्सिडरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। इन विच ऑफ द ईयर वाज द जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइज इन इंडिया, तो जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइज कब हुई थी, किस ईयर में हुई थी, आपको ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, 1973। 1983 को अपना इंडिया मैच वर्ल्ड कप जीता था फर्स्ट टाइम, उससे 10 साल पहले जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइज हो गई थी इन इंडिया में, ठीक है। द इंश्योरेंस रेस्पिरेटरी सिस्टम वाज लॉन्च बाय IRDA इन विच ईयर, तो आपको ये बताना है कब लॉन्च हुआ था। 2013 सितंबर 2013 को IRDA ने इंश्योरेंस रेस्पिरेटरी सर्विसेज लॉन्च करी थी इन इंडिया, ठीक है। आपको बतानी इनमें से कौन सी है, वही इसका कंटिन्यू क्वेश्चन है, इसमें से वो कौन कौन सी सर्विसेज हैं, ठीक है। CDSL, NSDL, CISR, RBI, इसमें से बताओ कौन कौन सी इंश्योरेंस रेस्पिरेटरीज हैं इन इंडिया, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट और सेकंड, ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए।
CDSL और NSDL इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफर री इंश्योरेंस सर्विसेज इन इंडिया। री इंश्योरेंस मतलब एक बार इंश्योरेंस लेकर उसको भी री इंश्योर करना पड़ता है ना। आपने देखा होगा ना, थर्ड पार्टी जब इंश्योरेंस कराते हैं उसको रिव्यून्यू कराना पड़ता है, उसको रिव्यून्यू कराने को कहते हैं री इंश्योरेंस सर्विस। कौन सी सर्विस मतलब इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड कराती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, GIC, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो है री इंश्योरेंस कंपनीज को कराती है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा आज के सेक्शन का, यहां तक ये रहा बस। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है 25th, फिर हम आगे से करेंगे। द आयुष्मान भारत नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन इनटू इंटीग्रेशन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो अभी आपने सुना होगा, बहुत बार सुना होगा, जो अभी करंट गवर्नमेंट है बीजेपी, वो लाई थी ये आयुष्मान भारत योजना लाई थी हेल्थ इंश्योरेंस प्रोटेक्ट करने के लिए, मिशन के लिए। इसकी कुछ कंडीशन है, अगर आप उसको फुलफिल करते हैं तो आपको इंश्योरेंस मिला जाएगा। तो ये किस स्कीम को ये स्पॉन्सर करता है? ठीक है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना को कवर करता है, प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना को कवर करता है, सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम को कवर करता है, वरिष्ठा पेंशन बीमा योजना को कवर करता है। किसको कवर करता है? तो आपको यहाँ पे साफ साफ भी दिख रहा होगा, ये तो पता ही है, बहुत ही कॉमन है, हेल्थ इंश्योरेंस है, तो ये स्वास्थ्य को कवर करता है और ये सीनियर सिटीजन की जो हेल्थ है उसको कवर करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट और फोर्थ, ए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट और फोर्थ। अब इसको आपको मुझे एक क्वेश्चन का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में कि इसका अमाउंट कितना है। ठीक है, जो आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी है। ठीक है, व्हाट इज द कवर गिवन बाय अ फैमिली इन अ ईयर अंडर द आयुष्मान भारत हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन। ये रहा आपके ऑप्शन। अब आप इसका मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में देना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। ये आप वीडियो को बार बार रिपीटेड वे में देखना, तो ये सारे जितने भी मैंने अभी आपको करवाए हैं ये सब आपको याद हो जाएंगे। और इसका हिंदी में भी है, यहाँ पे मेरे पास पूरा हिंदी में भी है। ठीक है, एकदम वही सेम चीज है, लेकिन वो हिंदी में लिखी है, तो हिंदी वाले हिंदी में पढ़ सकते हैं। ठीक है, और ये फर्स्ट पार्ट है, ऐसे ऐसे 3 पार्ट और आएंगे। बाकी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, ये LIC के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे ये वाले क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन कर लोगे तो मेरे हिसाब से तो मोर देन इनफ है। ठीक है, आगे क्लास हम लोग बाद में कंटिन्यू करते हैं। And that's all for today. I'll meet you guys in next video. Till then, work hard and stay motivated. Thank you guys for watching.